हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहाँ पर भी होंगे बहुत अच्छे से होंगे और बहुत बढ़िया से होंगे। चलिए आज के वीडियो में हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में जो ईथर के रासायनिक गुणधर्म से क्लियर। तो जी हाँ स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे ईथर के रासायनिक गुणधर्म और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनके कुछ कंसेप्ट को भी आज सीखेंगे जो आपके बोर्ड में आते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ईथर के रासायनिक गुणधर्म क्या होता है। क्लियर। तो हेडिंग क्या है, हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं ईथर का इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, बनाने की विधि। लेकिन आज हम लोग चल रहे हैं ईथर के रासायनिक गुणधर्म पर। क्या चलेंगे? ईथर के रासायनिक गुणधर्म। एक बार ध्यान सुनिएगा, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? ईथर। क्या पढ़ रहे हैं? ईथर। ईथर के कुछ कंसेप्ट पढ़ा दिया गया है जो आपको अच्छे से बताया गया है रिएक्शन और मैकेनिज्म के साथ। पहला क्या था? ईथर का इंट्रोडक्शन क्या है, ध्यान सुनिएगा। इंट्रोडक्शन क्या है, नेक्स्ट इसका क्लासिफिकेशन क्या है, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बताएगा नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं इसका। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीपैरेशन, जो रिएक्शन के साथ साथ मैकेनिज्म भी सिखाया गया है। और जो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हो गया है यहाँ पर कि फिजिकल इसकी प्रॉपर्टी भी सिखा दिया गया। और नेक्स्ट जो हमारी टॉपिक चली वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, यानी हम लोग चल रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी ईथर का। क्या चले? ईथर। तो अब हमको देखना है कि ईथर की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है क्या होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है स्टूडेंट? प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब सवाल है इसको कुछ कंसेप्ट जो इसके ना हम लोग देख लेंगे जो हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, यानी हम कह सकते हैं कि कंपटीशन के एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है, साथ साथ बोर्ड में भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग ईथर के रासायनिक गुणधर्म क्या होता है, ये किन किन लोग से क्रिया कर सकता है या नहीं कर सकता है, उनके हर कंसेप्ट को देखेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। क्लियर। चलिए सबसे पहले देखिए ईथर की जो रासायनिक गुणधर्म होता है ना स्टूडेंट, पहली बात ईथर देखो, जो ईथर है ना, ईथर हमारा क्या होता है? एल्केन से, किससे? एल्केन से अधिक क्रियाशील होता है। क्या होता है? अधिक क्रियाशील होता है। यानी हम लिख सकते हैं इसके रिएक्टिविटी ऑर्डर को अगर देखा जाए तो लिख सकते हैं यहाँ पर, ये जितनी पॉइंट बताया गया आप याद कर लीजिएगा, इतना ईथर में हो चुका है। हम लोग पढ़ना क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी। और ये बहुत बढ़िया से सीखना है, जहाँ पर नहीं समझ में आएगा पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, या वीडियो को थोड़ा पोज करके देख लीजिएगा पीछे करके, ठीक है? आ जाएगा समझ। क्लियर। तो आ जाओ नेक्स्ट प्रोसेस को देख लेते हम लोग। क्या हमने बोला कि हम लोग बोल क्या रहे थे कि हम लोग ईथर की केमिकल प्रॉपर्टी जो सीख रहे हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ है ना, ये 3 तरीका से होता है। कितने तरीका से? 3 तरीका। तो पहले हमको बोलना क्या था, ईथर की जो रासायनिक क्रियाशीलता है, यानी हम लिखेंगे रासायनिक, रासायनिक क्लियर क्रियाशीलता। क्या लिखेंगे? क्रियाशीलता। ध्यान सुनिएगा, वो क्या है? क्रम, क्रियाशीलता क्रम। क्रम देखो, लिखोगे क्या? लिखोगे, लिखोगे ईथर जो है ना, ध्यान सुनिएगा, ईथर अधिक क्रियाशील किससे होता है? अधिक क्रियाशील किससे होता है? एल्केन से। किससे? एल्केन से। और एल्कोहल से क्या होता है? यहाँ पर लिखो इसके लिए। क्लियर। ध्यान सुनिएगा, ये इससे ज्यादा क्रियाशील होता है। दूसरी पॉइंट ये लिखेंगे हम लोग, इसके देखो नोट पॉइंट कुछ हम बता दे रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट है, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? ईथर के रासायनिक गुणधर्म। और ईथर के रासायनिक गुणधर्म बहुत इंपॉर्टेंट, इनके कुछ मेन कंसेप्ट आपको लर्न करना होगा जो आपके रिएक्शन में क्या करेंगे? यूजुअल होंगे। क्लियर। तो पहली पॉइंट नोट का है, क्या है? पहली पॉइंट ध्यान सुनिएगा, नोट की फर्स्ट पॉइंट है रासायनिक क्रियाशीलता जो क्रम है ना ईथर का, किससे है? एल्केन से ज्यादा है। किससे? एल्केन से ज्यादा। सेकेंड पॉइंट क्या है? इसकी जो रासायनिक क्रियाशीलता है, क्या है? रासायनिक। क्लियर। रासायनिक, हर एक पॉइंट को हम नोट करेंगे। रासायनिक क्रियाशीलता, क्रियाशीलता, ठीक है, क्रम। आगे बात समझ, किससे कम है? किससे कम है? अल्कोहल से। तो ईथर की जो रासायनिक क्रियाशीलता है ना, अल्कोहल से क्या है? कम है। अल्कोहल से कम है। आगे बात समझ, ये याद रखिएगा। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो हमारा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है? ध्यान सुनिएगा। थर्ड पॉइंट, इसकी जो थर्ड पॉइंट, ईथर जो होता है ना, ईथर सामान्य परिस्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में सामान्य परिस्थितियों में किससे क्रिया नहीं करता है? ध्यान सुनिएगा, रिएक्टिव मेटल से। पहली बात, रिएक्टिव मेटल से ये क्रिया नहीं करता है। दूसरी बात, ये इनका रिडक्शन नहीं होता, यानी अपचायक। ये देखो समान परिस्थितियों में न इनका अपचयन हो सकता है, न तो इनका ऑक्सीकरण। हम कर सकते हैं ना अपचायक से क्रिया कर सकते हैं, अपचायक न हो सकता है, अपचायक। क्लियर। और न ही इसका ऑक्सीकरण हो सकता है। क्या हो सकता है?
ऑक्सीकरण। क्लियर, ये इनकी कुछ खास बात है। आगे बस ये इनके 3 नोट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक बार ध्यान सुनिएगा, हम लोग पढ़ रहे हैं ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज। ईथर के केमिकल प्रॉपर्टी में 3 कंसेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कंसेप्ट क्या है, ईथर जो होता है ना इसकी रासायनिक अक्रियाशीलता जो है ना, रासायनिक अक्रियाशीलता का क्रम क्या है, ईथर जो है ना एल्केन से ज्यादा क्रियाशीलता। क्लियर। अब दूसरी बात क्या है, रासायनिक क्रियाशीलता जो ईथर का क्रम है ना वो क्या है, ईथर जो अल्कोहल से कम क्रियाशील होता है। नेक्स्ट, ईथर जो होता है ना, कौन सा ईथर, स्टूडेंट ध्यान सुनिएगा, ईथर जो होता है ना ये समान परिस्थितियों में किससे नहीं रिएक्शन करता है, किससे नहीं करता, नो रिएक्टिव, मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर रिएक्टिव मेटल से नहीं क्रिया कर सकता, ना तो इसका अपचायक हो सकता है, ना तो ये ऑक्सीकारक से क्रिया कर सकता है, और एक साथ साथ ये तनु अम्ल से भी नहीं क्रिया कर सकता है, ना तो तनु अम्ल से भी क्रिया करता है, ठीक, अम्ल से नहीं क्रिया करता है। क्लियर, इनसे क्या करता है, नहीं क्रिया करता है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर कंसेप्ट, नहीं क्रिया होती है या करता है। क्लियर, इतनी पॉइंट इसकी मिल करो। अब एक बात समझ लेते हैं हम लोग, क्यों रीजन, सबका रीजन समझ लेंगे। पहला है ईथर जो है ना एल्केन से ज्यादा क्रियाशील होता है। अब देख लो ईथर की बात करें, इसकी बात हम जानते हैं, ईथर के पास इसका स्ट्रक्चर इस तरह कुछ होता है। अब इनके बाहतम कोष में बात किया जाए तो इसके बाहतम कोष में 4 और इसके बाहतम कोष में कितना 6। अब देखो एल्केन की भी बात किया जाए, एल्केन कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल हो तो एल्केन बोलते हैं। अब एल्केन में इलेक्ट्रॉन अगर खींचना है तो दोनों के बाहतम कोष में, यानी इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, ये एल्केन है, ठीक, और ये क्या है, ईथर। तो अब देखो यहाँ पर लिख दे रहे हैं ईथर ताकि आपको डाउट क्लियर जाए, और ये क्या है, एल्केन है। क्या है स्टूडेंट, एल्केन। अब एल्केन में देखो जो सहसंयोजन इलेक्ट्रॉन है ना, इनमें खींचने की बराबर कैपेसिटी, यानी इस कार्बन के पास 4 है तो इधर भी 4 है, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बराबर खींचेगा। ईथर में क्या है, ईथर में ऐसा नहीं, ईथर के पास अगर सहसंयोजन इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीजन ज्यादा खींचेगा, कार्बन कम खींचेगा, इधर ऑक्सीजन ज्यादा खींचेगा, कार्बन कम खींचेगा। अब देखो इनके जो बीच में ध्रुवीय गुण जो होगा पाया जाएगा, लेकिन इसके बीच में ध्रुवीय गुण नहीं पाया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात बोला गया कि अल्कोहल से ज्यादा क्रियाशील नहीं होता है, यानी अल्कोहल से, देखो अब इसमें क्या है, इनके बीच में जो ऑक्सीजन है कार्बन है, ईथर की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, ईथर की। अब यहाँ पर अल्कोहल ले लें हम, अल्कोहल किसकी बात करेंगे स्टूडेंट, अल्कोहल, ठीक है। अब देखो अल्कोहल में क्या है, कार्बन है इधर और फिर ऑक्सीजन है फिर कार्बन। देखो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर इनके पास सहसंयोजन जो इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन ज्यादा खींचता है और ऑक्सीजन कम खींचता है। मतलब देखो यहाँ पर खींचने की कैपेसिटी 3 लोग के बीच में, यहाँ पर क्या था, 2 लोग थे, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन ये खींच सकता है 4 बाहतम कोष में पाया जाएगा, इसके बाहतम कोष में 4। इधर क्या ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन 2 लोग खींच सकते हैं, एक बाहतम कोष में एक, दूसरा क्या खींच सकता है 4। अब देखो इनके अंदर 3 मतलब 2 ध्रुवीय गुण पाया जा रहा है, इसके अंदर क्या एक नॉर्मल पाया, तो इसलिए इसके क्या होते हैं, इनकी जो क्रियाशीलता होती है ना ज्यादा होती है। पहला रीजन तो ये हो गया विद्युत विद्युत ऋणात्मकता कैरेक्टर, दूसरा क्या कैरेक्टर हो गया बाबू, दूसरा हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होती है और इसके अंदर उतना नहीं होती है, ठीक है। तो ये है इनके रासायनिक गुणधर्म। और नेक्स्ट देखो बोला गया था कि ये रिएक्शन क्या करते हैं, ईथर जो होता है ना क्रियाशील धातु, मतलब सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम, इनसे क्रिया नहीं करता है। ये क्या करता है ना कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर इनको डिजोल्व किया जाता है, मतलब हम एक गिलास ऑर्गेनिक कंपाउंड लें, उसमें हम सोडियम डाल दें या पोटेशियम डाल दें, क्लियर, जब डाल देंगे तो उससे क्या करेगा, ये सोडियम पोटेशियम उसके अंदर जब जाएगा तो हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा। तो आप देखो ईथर में क्या, ईथर में किसी के पास हाइड्रोजन है क्या, ऑक्सीजन के पास इधर कार्बन जुड़ा है, इधर कार्बन, ईथर के साथ क्या हाइड्रोजन जुड़ा है, नहीं जुड़ा है, जब नहीं जुड़ा तो ये नहीं निकल सकता। एल्किल के साथ जुड़ा तो एल्किल के साथ नहीं रिएक्शन करेगा, क्लियर। लेकिन यहाँ पर अल्कोहल में क्या है, अल्कोहल में ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, अगर इसमें हम क्या किए, एक गिलास अल्कोहल भर लिए, उसके साथ हम कोई मेटल डाल दे रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, कोई मेटल डाल दे रहे हैं ना, तो ये क्या करेगा, तुरंत हाइड्रोजन रिलीज कर देता है। इसलिए क्या करता है, ये क्रियाशील धातुओं से क्रिया कर सकता है, यानी रिएक्टिव मेटल से क्रिया करता है, और अपचयन भी होता है, इसका ऑक्सीकरण भी होता है, क्लियर। अब ये अपचायक और ऑक्सीकारक की उपस्थिति में हो सकता है, ठीक। और उसके बाद नेक्स्ट तनु अम्ल के साथ, तनु अम्ल के साथ क्रिया नहीं करता। जैसे क्या है, तनु अम्ल कौन कौन है, कौन कौन तनु अम्ल है, तनु अम्ल का नाम बताओ जल्दी कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तनु अम्ल तो देखो आपके ना जो कर सकते हो प्रबल जो अम्ल, यही नहीं को दोनों बना सकता है। प्रबल में अगर हम हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा कर दें तनु हो जाएगा, और हाइड्रोजन की मात्रा कम कर दें तो क्या हो जाएगा, सांद्रण, क्लियर। इनके पहले मेन कंसेप्ट का एसेंस समझ लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं रासायनिक गुणधर्म। और ये 3 तरीका से होता है रासायनिक गुणधर्म, पहले सुन लो। पहला क्या होता है, ईथर में ऑक्सीजन की क्रिया, दूसरा हो गया कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की क्रिया, तीसरा है पूरा एल्किल की क्रिया। तो पहले इसको लिखो, उसके बाद समझा है। चलिए हम लोग देखते हैं ना सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब देखना है कि ईथर के जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं वो कितने तरीका से होते हैं, 3 तरीका से। कितने तरीका से, 3 तरीका से। तो पहले लिख दे रहे हैं हम लोग, ईथर की जो केमिकल प्रॉपर्टी है स्टूडेंट 3 तरीका से होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
पहला देखो ईथर का सूत्र क्या होता है, समझा दे रहे हैं यहाँ पर, आपको मालूम होगा कि ईथर का सूत्र कुछ इस तरह होता है सूत्र। ठीक, अब देखो ध्यान से सुनिएगा। ईथर के रासायनिक गुणधर्म 3 तरीका से, बेसिकली कितने होते हैं, 3 तरीका से। तो पहला क्या होता है, ईथर में ऑक्सीजन की अपक्रिया, इसको हम बोलते हैं ईथरी अपक्रिया भी बोलते हैं, ईथरी अपक्रिया। क्लियर। तो लिखेंगे हम लोग क्या, ऑक्सीजन बॉन्ड, क्या बोलेंगे, 1 मिनट लिखोगे, थोड़ा सा रुक जाओ। चलो अब हम बोले ना कि ईथर की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है कितने तरीका से होता है, 3 तरीका से। बोला गया था क्या, पहला बोला गया था, देखो ध्यान सुनिएगा यहीं पर, पहला बोला गया था कि कार्बन और कार्बन के बीच में जो ऑक्सीजन है उसकी अपक्रिया, किसकी अपक्रिया, ऑक्सीजन की अपक्रिया। क्लियर। दूसरा पढ़ना है कि हम लोग को कार्बन, एक मिनट, हम लोग को देखना क्या है ना, हमने बोला कि 3 तरीके से अपक्रिया होती है, कितने तरीका से, 3 तरीका से। पहला बोला गया ना कि ऑक्सीजन परमाणु के कारण अपक्रिया, क्या बोला गया था, देखो ध्यान सुनिएगा, इनके 3 अपक्रिया होता है, कितने अपक्रिया होता है, 3। पहला क्या है, जब कार्बन और कार्बन के बीच में जो ऑक्सीजन है वो भी अपक्रिया देगा कुछ ना कुछ। दूसरा क्या है, अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन की बात करें, कार्बन और ऑक्सीजन इनके बीच में कुछ ना कुछ अपक्रिया होगा। तीसरा अगर देखा जाए तो पूरा एल्किल अपक्रिया, क्या होगा, पूरा एल्किल अपक्रिया। ध्यान सुनिएगा, यानी पहला अगर पढ़ना है ना हमको बच्चों, तो क्या पढ़ना है, ऑक्सीजन की अपक्रिया, किसकी अपक्रिया है, ऑक्सीजन, ध्यान सुनिएगा कौन सा है, ऑक्सीजन परमाणु की अपक्रिया, ऑक्सीजन परमाणु, क्लियर, की ऑक्सीजन बॉन्ड परमाणु की अपक्रिया। ठीक, किसी कोई दिक्कत, ऑक्सीजन परमाणु की अपक्रिया। नेक्स्ट हमारा क्या है, एल्किल समूहों की अपक्रिया, किसकी, ईथर में, यानी एल्किल 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 समूहों की अपक्रिया। क्लियर, आ रही बात समझ। और नेक्स्ट अगर देखा जाए सेकेंड अगर देखा जाए ना, थर्ड देखा जाए तो क्या होगा, संपूर्ण ईथर की अपक्रिया, या लिखोगे यहाँ पर संपूर्ण, ध्यान सुनिएगा, संपूर्ण ना लिखकर आप डायरेक्टली बोल सकते हो कार्बन और ऑक्सीजन आबंध, ये इंपॉर्टेंट, आबंध की अपक्रिया। ठीक, ध्यान सुनिएगा, एक बार ध्यान सुनिएगा। हमने बोला था क्या कि जो ईथर के रासायनिक गुणधर्म होते हैं वो 3 तरीका से होता है। पहला क्या बताया गया था, ऑक्सीजन बॉन्ड परमाणु की अपक्रिया। दूसरा बताया गया था एल्किल समूहों की अपक्रिया। तीसरा क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन आबंध की अपक्रिया। यानी बोला गया था ईथर के 3 तरीका से होता है गुणधर्म, ईथर ही हो गया। अब ईथर में अगर ऑक्सीजन अपक्रिया दिया तो बोलेंगे ऑक्सीजन परमाणु की अपक्रिया। दूसरा बोला गया अगर ईथर में ऑक्सीजन में जो हमारे क्या है, मैंने बोला ईथर में जो एल्किल है अगर वो अपक्रिया दे रहा है तो वो हो गया। तीसरा हमारा क्या बोला गया था, तीसरा बोला गया था कि हमारा क्या है, तीसरा ध्यान सुनिएगा, तीसरा इंपॉर्टेंट है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की क्रिया, या कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की क्रिया। ये तीनों होगा केमिकल प्रॉपर्टी। तो चलिए पहले इस तीनों का स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं फर्स्ट। ठीक है।